हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अपना नाम और क्लास, नया बैच शुरू हो गया है। इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे, क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3 है। एक नया पार्टनर सी इनको ज्वाइन कर रहा है, जो अपनी कैपिटल 40,000 लेकर आ रहा है, साथ में अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेकर आ रहा है। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है कितना? 1/5, जो कि उसको ए और बी से मिल रहा है। आपको बताना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी और जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी। तो सबसे पहले देखो, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हो गए। 5:3 इनकी रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। पहले इनको प्रॉफिट इस तरह से बांटा जाता था, लेकिन अब सी नया पार्टनर आ रहा है, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 1/5। नया पार्टनर आएगा तो पहले वाले पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटेगा। कितना घट रहा है ये क्वेश्चन में आपको दिया है। ध्यान से रीड करो, क्या लिखा है यहाँ पर? फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब ये कैलकुलेटेड फ्रैक्शन है, जो कि सी को ए से मिल रही है। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट ए अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इसको ट्रांसफर कर रहा है। तो ए का अगर 5/8 है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो माइनस कर दो 1/10। इतने से उसने क्या कर लिया? अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा लिया। आगे चल करके इतने से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट करके उसको मिलेगा। तो क्या किया ए ने सेक्रीफाइस किया। सी के आने पर ए का ये सेक्रीफाइस है कि सी आ रहा है तो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा करके उसको दे दिया। इसी तरह से बी ने भी क्या किया? फ्रॉम लिखा है। बी ने भी अपने शेयर में से इतना शेयर सी को ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी कैलकुलेटेड है कि इतना शेयर इसने दिया है। आपको फर्दर कैलकुलेट नहीं करना। तो बी और ए ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया? अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना जितना इन दोनों ने सी को ट्रांसफर किया, और इन दोनों का मिला करके सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बना। देखो कैसे, इन दोनों का एडिशन करो, क्या बनेगा? 2/10 बनेगा। 2/10 को आप रिड्यूस करो तो क्या आएगा? 1/5। तो यही हम कह रहे हैं कि 1/5 शेयर सी का जो है वो ए और बी से उसको मिल रहा है, और ए और बी ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट? 1/10 और 1/10। अब हमें गुडविल की जर्नल एंट्रीज करनी है, और गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमें कौन सी रेशियो चाहिए होती है? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम आगे बढ़ने से पहले क्या यहीं पर ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकाल सकते हैं? हाँ, अभी सीख लो। यहाँ पर हम इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो को यहीं पर ही निकाल सकते हैं। जितना जितना इन दोनों ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया, उसी से ही तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। तो ए और बी ने 1/10 और 1/10 अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सी को दिया, कंट्रीब्यूट किया। इतने से इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। तो 1:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं 1:1, बराबर लिख सकते हैं ना 1:1। आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। एलसीएम हम कब निकालते हैं? जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर सीधा सीधा लिख दो, 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब हमें गुडविल के लिए तो यही रेशियो चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा है, तो साथ के साथ न्यू रेशियो निकाल लो। ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? पहले उसका 5/8 था, इतना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका घट गया 1/10, तो बचा कितना इसके पास? 21/40। इसी तरह से बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 3/8। 1/10 से इसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया, तो कितना बचा? 11/40। तो ये ए और बी का न्यू शेयर आपके पास आ गया फ्रैक्शन में, और सी का हमें पता ही है। तो ए, बी और सी तीनों का आप फ्रैक्शन में लिखो। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाल करके इसको सॉल्व करते हो तो रेशियो आ जाएगी आपकी 21:11:8। तो क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट क्या करना है आपको? जर्नल एंट्रीज बनानी। गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी? देखो, हमारी
गुडविल कितनी है फर्म की टोटल 60,000 है। 60,000 में से अगर सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 है तो वो 60,000 का 1/5 ही लेकर आएगा। 60,000 का 1/5 कितना बनेगा 12,000। तो गुडविल के लिए सी को कितना पैसा लाना है 12,000। कैपिटल तो वो 40,000 ला रहा है, गुडविल लाएगा 12,000, तो टोटल 52,000 सी लेकर आ रहा है। अब ये जो 12,000 ये गुडविल लेकर आ रहा है, ये तो कंपनसेट करने के लिए ला रहे हैं ना। किसको कंपनसेट करने के लिए ला रहे हैं, ए और बी को, क्योंकि उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट, इनका शेयर ऑफ गुडविल किसको जा रहा है, सी को जा रहा है। या मान लो ए और बी ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सी को बेचा, जिसके लिए ये पेमेंट करने के लिए पैसा लेकर आ रहा है। तो इन दोनों में बटेगा कैसे, ये तो लमसम अमाउंट ले आया 12,000, लिया इसने शेयर ऑफ प्रॉफिट दो से है, ए और बी से, तो इन दोनों में इनको पेमेंट करनी है इसको, तो कैसे करेगा, किस हिसाब से करेगा, तो वो है आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी 1:1 है, मतलब कि बराबर बटेगा। ए को मिलेगा 12,000 का आधा 6,000 और बी को मिलेगा 12,000 का आधा 6,000। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और सी क्या है, गेनिंग पार्टनर। तो एंट्रीज क्या बनेगी, हमारे पास फर्म में पैसा आ रहा है, एक तो कैपिटल के फॉर्म में, दूसरा गुडविल के नाम पर, तो ये पैसा तो आ ही रहा है ना। टोटल पैसा कितना आ रहा है 40 + 12 52,000। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखोगे। अगर यहाँ पर लिखा होता कि चेक लेकर आ रहा है या बैंक में उसने डिपॉजिट किया तो आप लिखोगे, या कोई बैंक का बैलेंस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो कैश अकाउंट डेबिट 52,000। अब यहाँ पर उसकी कैपिटल कितनी है उतना ही हम उसको कैपिटल में डालेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 से आप क्रेडिट करोगे। कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं आपके, क्रेडिट होते हैं, इसलिए क्रेडिट में आप डालोगे 40,000, किसकी एक कैपिटल होगी। 12,000 जो वो गुडविल का ला रहा है उसे आप कैपिटल में नहीं डालोगे, उसके लिए आप अलग अकाउंट खोलोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जिसे हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, बस उतना ही शो करेंगे, उतना ही दिखाएंगे, उतना ही बुक्स में एक बार ही दिखाएंगे जितना नया पार्टनर का शेयर बनता है वो लेकर आ रहे हैं, और इसी को हम उनके पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे करेंगे, ये 12,000 का शेयर वो किसके लिए लेकर आ रहा है, इन दो पार्टनर्स के लिए, ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करो 12,000, जिसके लिए ये पैसा आया उनके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो। हमने ये अलग से इसलिए रखा ताकि मिक्स ना हो, कैपिटल के साथ गुडविल मिक्स ना हो, हमें मिक्स नहीं करना, गुडविल का पैसा अलग रखना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में दिखाओगे 12,000 के, 12,000 का पैसा गुडविल का है, कैपिटल का नहीं, जो कि उसे शिफ्ट करना है, हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के अकाउंट में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 12,000 से, और ए और बी के दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे 6,000 से। तो ये दो जर्नल एंट्रीज बनेंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखोगे, मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछोगे। तो गुड बाय एंड टेक केयर।